ओम शांति। आज दिनांक 3 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में शिव बाबा के रूहानी यात्रियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने यह नोट किया होगा कि इस महीने के मुरली अशरीरी अवस्था के लिए समर्पित है, इसलिए हम मुरली के अंत में अव्यक्त बाप दादा के साथ कुछ मिनट अशरीरी अवस्था का योग अभ्यास करेंगे। आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले आज की अर्पण विधि का सम्मान रहेगा, मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। जितना आप इसे अमृत वेला इस्तेमाल करेंगे उतना आपको इसके अच्छे परिणाम अनुभव करने को मिलेंगे। बाकी दिन भर में भी आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अमृत वेला में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वयं ज्योति स्वरूप निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी परमात्मा शिव केवल हमारे लिए आते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि शक्ति तो पदम गुणा रहेगी। बस अब हमें करके देखना है, तभी तो असर चेक कर पाएंगे। तो अब करना क्या है, एक छोटे से गिलास में पानी लेना है, फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है कि मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। फिर कहना है कि बाबा अपनी स्थिति ऊंची उड़ती कला बनाने के लिए, किसी भी समस्या का प्रभाव मुझ पर ना पड़े उसके लिए, सर्वगुणों की लाइट हाउस की किरणें फैलाने के लिए, इस स्थिति में थोड़े समय के लिए ग्लोब में बैठकर थोड़े समय के लिए सकाश देने में जो पदम गुणा भाग्य बनता है वो अनुभव करने के लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। इस सम्मान से खास आपके सातों गुण बहुत जल्दी एक्टिव होने लगते हैं। हमें अलग अलग गुणों के अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम इस अभ्यास को करें तो इसका अभ्यास हमें काफ़ी लंबे समय तक करना होगा, तभी आप इसके अलग अलग अनुभवों से गुजर पाएंगे। इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से बाबा की बातों को ग्रहण करने की कोशिश करूंगी और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, आपकी मुरली की दीवानी बनने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। तो अब हम 3 नवंबर की मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। आज की मुरली खास प्रदर्शनी की सेवा के ऊपर है। बाबा काफ़ी जोर दे रहे हैं कि पहले तो अल्फ और बे को पक्का करो, अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लक्ष्य को पक्का करो, 84 के चक्र को पक्का करो, ड्रामा को पक्का करो, भाई भाई की वृत्ति को पक्का करो, पात्र को देखकर ज्ञान देने को पक्का करो, मंदिर और गंगा तट पर जाकर सेवा करने को पक्का करो, मैं रूहानी यात्री हूँ इसे पक्का करो, अपना समय नहीं गंवाना है उसके लिए पक्का करते रहो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर से सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी दृष्टि होनी चाहिए। हम यदि ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो यह हो ही जाएगा। आगे बाबा कहते हैं, वैसे तो तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, और वो है पतित से पावन कैसे बने। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, और नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। आज पूरी मुरली में बाबा ने खास जोर शिव बाबा को पहले पक्का करने को कहा है, और यदि कोई ने नहीं सुना तो उसे छोड़ देने के लिए कहा है। इसका मतलब कि उन्हें पूरे सम्मान के साथ छोड़ देना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं कि अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है, दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सतोप्रधान बने तब दुनिया भी सतोप्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है।
जास्ती तिक तिक यानी कि बहस नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए, जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो कि तब फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, यानी प्रजापिता ब्रह्मा को कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्फ पर ही समझाते हैं। अल्फ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो, बाप सत्य है, वह भी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो ज़रूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर्स सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर्स सुधरने हैं। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। यह है सब गुप्त बातें। तो आपको अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं पीस पार्क में सेवा करता था तो मुझे खास प्रदर्शनी में ही सेवा मिलती थी। बहुत सारे भारत के और विदेश से भी कई गेस्ट्स वहाँ आते थे। मुझे हमेशा विदेशियों को ज्ञान सुनाने के लिए दिया जाता था क्योंकि थोड़ी इंग्लिश ठीक थी। जब भी उन्हें पूरा शिव बाबा का सत्य परिचय देता था तो वो बहुत खुश हो जाते थे। आश्चर्य की सीमा नहीं रहती थी। उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि हमने इतना लेट क्यों कर दिया, हमें जल्दी से ज्ञान में आगे बढ़ना है, ऐसा नशा रहता है। लेकिन भारत के लोगों को केवल गार्डन घूमने का शौक रहता था, इसलिए हम लोग भारतीयों को ज़्यादा नहीं सुनाते थे, विदेशियों को बहुत सुनाते थे। बहुत खुशी का अनुभव होता था उन्हें सुनाने में। आप भी कोशिश करिए प्रदर्शनी समझाने की, आपको बाबा बहुत खुशी देंगे। आगे बाबा कहते हैं कि हम आत्मा हैं, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। तो पहले पहले एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा यानी अल्लाह को नहीं समझा तो बे यानी कि बादशाही से क्या फ़ायदा, भल चले जाएं। तुम मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, अर्थात मन से परमात्मा को याद करो। आगे बाबा कहते हैं कि पतित से पावन बनना, यह तो बाप का बनाना, यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें बड़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की। वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही हैं। उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। अब बेहद की मर्सी का मतलब, हमें 63 जन्म के विक्रम और इस जन्म के विकार युक्त जीवन के बाद भी बाबा हमें सतयुग के राजाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सोचिए बाबा कितना बड़ा यानी बेहद का रहम दिल है। यह ज्ञान जगदीश भाई जी ने भी पोप को सुनाया था, यानी क्रिश्चियन धर्म के जो बड़े पोप होते हैं उन्हें भी यह ज्ञान भाई जी ने सुनाया था। आगे बाबा कहते हैं तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो, बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशंति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो,
तो विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। कई आत्माएं हमारे यज्ञ की तस्वीरों को मानते नहीं, क्योंकि पूरे इतिहास में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। शिव बाबा ने यह सब चित्र साक्षात्कार से बनवाया है, इसलिए समझने वाले बहुत होशियार होने चाहिए, जो पहले बाबा पक्का कराए फिर आगे बढ़े। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ, इनका ही नाम है भागीरथ, है ना। बाबा प्रेरणा से ज्ञान नहीं सुनाते, ब्रह्मा तन के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं, जिसको भागीरथ कहा जाता है। तो ज़रूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म, फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वह समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। यह बहुत ज़रूरी है समझाना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नफ्स भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। तवाई का मतलब जब तवा को गहरे आंच में रखते हैं यानी गर्म करते हैं और उसमें पानी का छींटा डालें तो पानी एकदम छन छन करके वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है। इसी तरीके से कई आत्माओं को कितना भी ज्ञान सुनाओ लेकिन उनकी बुद्धि में बैठता नहीं, वह जैसे कि ज्ञान उड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं इनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा, है ना। वो आत्माएं बहुत खुशी अनुभव करेंगी। आगे बाबा कहते हैं कि पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ कमी निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, यह रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं कि नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, फिर सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है, यानी हमें खास मौन भट्टियाँ करनी चाहिए, या तो स्वयं में हो या संगठन में, लेकिन हमें अपना याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ, है ना। इसका क्या मतलब है, यानी कि छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ, यानी कि इतनी छोटी सी आत्मा में पूरे 84 जन्मों का, पूरे कल्प का, हर चीज़ का ज्ञान भरा पड़ा है। आगे बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज भारतवासियों, भारतवासी का मतलब जो देश विदेश के विभिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो जाने वाली आत्माएं हैं, वे सभी वापस इस ज्ञान में आएंगी, तो वही वास्तविक में भारतवासी हैं। अन्य युगों में वे विभिन्न धर्मों में चले गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिलता है तो वापस आ जाती हैं, तो उन्हें ही बाबा भारतवासी कहते हैं। तुम ही 84 जन्म लेते हो, देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। आगे बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है, हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे।
हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो देखिए, कई लोग विदेश के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें कितना नशा चढ़ता है जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हमें उनसे ज़्यादा नशा चढ़ना चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी के में पढ़ रहे हैं, है ना। तो स्वयं परमात्मा शिव इस यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ा रहे हैं, तो कितना नशा नहीं चढ़ना चाहिए हमें। बाबा कहते हैं तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? तो शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहाँ जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। ऐसे प्रश्न पूछने के लिए बाबा कहते हैं सर्व की सदगति यह पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा? तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अब हमें अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम कल किसी न किसी को ज्ञान सुना ही देंगे, तभी नाश्ता करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप ऐसे संकल्प करेंगे और उसे पूरा करेंगे तो आपका बाबा पर विश्वास और गहरा होता जाएगा। पहाड़ जैसी समस्या राई बन जाएगी। तो आज का वरदान था रूहानी यात्री हूँ, इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही भव। देखिए, यात्रा करने वालों को किसी से भी लगाव नहीं होता, यानी कि वे न्यारे और निर्मोही होते हैं और उन्हें अपना लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है। और जो भी यात्री बीच में उतरते हैं उन्हें वो अच्छे से फिर मिलेंगे यह कहकर विदाई दे देते हैं। लगाव नहीं होता, और यदि किसी से लगाव हो जाए तो फिर बीच में ही उतरना पड़ेगा और हमें अपनी मंजिल से हाथ धोना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है। उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। आज का बहुत सुंदर स्लोगन, सदा वाह बाबा वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, यही गीत गाते रहो। तो आज रात सोने से पहले वाह वाह के गीत गाकर सो जाइए तो अगली सुबह बहुत बढ़िया रहेगी। आज का व्यक्त इशारा है अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हम लाइव यह अभ्यास करेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मान कर चलेंगे तो देह में विदेही, व्यक्त में होते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत का अनुभव कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं यह अभ्यास। अभी एक सेकंड में सभी ब्राह्मण अपने राजयोग के अभ्यास करते हुए मन को एकाग्र करने का मालिकपन, मन को जहाँ जाओ, जितना समय जाओ, जैसे जाओ,
वैसे अभी अभी मन को एकाग्र करो। कहाँ भी मन यहाँ वहाँ चंचल नहीं है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा अच्छा